हाय गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज। आज के क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि रूट से आई मीन लीफ नोड से रूट जो नोड है उसको हम लोग को स्ट्रिंग बनाना है, और वो स्ट्रिंग हम लोग को बनाना है लेक्सिकल स्मॉलर एलिमेंट, और उसी स्ट्रिंग को हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली हम लोग को जो ये ए बी सी डी ई दिया गया है, इस फॉर्म में नहीं दिया गया होगा, हम लोग को न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया होगा, यानी कि इंटीजर फॉर्म में, जो कि 0 रिप्रेजेंट करेगा ए को, बी रिप्रेजेंट करेगा 1 को, और 2 रिप्रेजेंट करेगा सी को, इस प्रकार से। और हम लोग को जो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, द स्टार्ट एट अ लीफ ऑफ स्ट्रिंग एंड एंड्स एट द रूट, जो कि लीफ नोड से स्टार्ट होती हो और रूट तक जाती हो, वो हमें लेक्सिकल देनी है। एक बार फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं जो आप लोग को ये ट्री नोड दिख रहा है, हालांकि ऐसा नहीं दिखेगा, जैसे दिखेगा इस टाइप का। यहाँ पे 3 4 फिर से आ जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है कि इसको ऐसे हम लोग करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कोड में देखेंगे तो उसको हम लोगों ने एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया होगा अल्फ़ा, जो बेसिकली 26 करेक्टर होंगे, और जो कि स्टार्टिंग होंगे 0 से लेकर 25 तक। उसको हम लोग देखेंगे उसका लॉजिक क्या है। पहले हम लोग समझते हैं उसको करेंगे कैसे। सो बेसिकली हम लोग को क्या बोलना है कि हम लोग को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देनी है। तो पहले देखते हैं कि वो आएगी कैसे। तो सबसे पहले हम लोग हर रूट से लेकर लीफ तक का नोड का हर का किसी का पाथ निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है, ये बनेगा सबका पाथ। तो स्ट्रिंग्स क्या क्या आएंगे हम लोग के पास, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ए बी ई आएगा, ए बी ई आएगा, ए सी डी आएगा, और ए सी ई आएगा। क्योंकि लेकिन हम लोग को जो रिज़ल्ट देना है वो कैसा देना है, लीफ नोड से देना है रूट तक। और जाहिर सी बात है, हम लोग कभी प्रोग्रामेटली लीफ नोड पे डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते, हमेशा रूट से ही करना होगा। इसीलिए मैंने ऊपर से किया है, ताकि नीचे से नहीं किया है, समझाने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैंने अभी बताया, तो अब ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू है रूट से, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीफ से चाहिए, लीफ नोड से। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी ए ई बी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी ए, और ये हो जाएगा ई सी ए। अब हम इसमें से देखना है कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है। देखते हैं, देखो ई तो बड़ा है डी से, तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। अब डी देखो, एक ये डी स्टार्ट होता है और एक ये डी से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो पहला जो करेक्टर दोनों का क्या है, सेम है, जो कि डी डी है। सेकेंड करेक्टर पे आएंगे जो कि बी है, और इसका क्या है, सी है। तो जाहिर सी बात है, सी बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। और ये हम लोग का जो क्या है, आंसर आ गया डी बी ए। क्या आंसर आएगा, डी बी ए आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यानी जो टी नोड इसका देखते हैं। इसमें हम लोग का क्या आएगा, रूट से पहले ट्रैवर्स करेंगे, तो सी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, देन ए आएगा। और दूसरी स्ट्रिंग क्या आएगी, वो आएगी, सी आएगी, बी आएगी, तो ए आएगी, ठीक है। फिर ए आएगा, क्योंकि हम लोग को आंसर चाहिए क्या, लीफ नोड से चाहिए, लीफ नोड से रूट नोड तक का। तो ए बी सी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी। ऐसे देखने पर तो जाहिर सी बात है यही छोटी लग रही होगी। ये तो एक तो इसका साइज़ बड़ा है, इससे इसलिए देखने से ही है। लेकिन तब भी हम लोग देखेंगे, इसका पहला करेक्टर क्या है, सेम है, दूसरा करेक्टर क्या है, वो भी सेम है,
तीसरा करेक्टर क्या है, वो भी क्या है, सेम है, लेकिन जो तीसरा फोर्थ करेक्टर है वो तो सी है लेकिन इसमें मौजूद ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका साइज भी बड़ा है, प्लस फोर्थ करेक्टर भी है इसे इंक्लूड करके। तो ये हमारी क्या है, छोटी स्ट्रिंग है, स्मॉलेस्ट। तो इसको ही हम लोग ऐसा आंसर ABC रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर इसको एक बार देख लेते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। जब भी एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, जब भी पाथ निकालने की बात आए, पाथ हमेशा DFS सोचा करो। BFS पे जा सकते हो, लेकिन DFS लगाना थोड़ा और ऑप्टिमली है और थोड़ा आसान रहता है DFS लगाना, हालांकि इससे भी कर सकते हो। तो इसको एक बार देखते हैं। जैसे हम लोग DFS का लगाएंगे तो हम लोग सिंपल सा यही चीज़ देखेंगे कि जो हम लोग वही लिखेंगे जो एकदम सिंपल सा जो DFS का बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है। यहाँ पे कंडीशन होगी और यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट जा रहे होंगे और राइट जा रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ कि हम लोग लेफ़्ट जाएंगे और राइट जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसका, हम लोग ये करेंगे कि जब लेफ़्ट जाएंगे तो एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे, एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे एस नाम का, जो कि एम्प्टी होगा। ठीक है, और जब भी हम लोग वो कंडीशन को मीट नहीं करेगा, जो कि हमारा एक कंडीशन होगी जो लीफ नोड पे एनकाउंटर होगी, उसको नहीं करेगा, तब तक क्या करेगा कि लेफ़्ट पे आया, अगर लेफ़्ट है तो उस स्ट्रिंग की जो जो नोड की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सी है, जब हालांकि यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, इसके सिंपल सा एक यही लॉजिक है कि हम लोग A से लेकर Z तक का स्ट्रिंग क्या स्टोर कर लेंगे, और उसका जो जीरोथ इंडेक्स होगा वो क्या होगा, A होगा, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो यही एक मेन लॉजिक था इसका। चाहो तो आप इसको एक मैप भी बना सकते हो, वेक्टर ऑफ एरे बना सकते हो, कुछ बना सकते हो, सिंपल सा तो यही है कि स्ट्रिंग बना लो। यहाँ पे क्या आएगा 2 है, तो मैं क्या करूँगा, एक जो मैंने अल्फ़ा बनाया था स्ट्रिंग नाम का, उस अल्फ़ा ऑफ 2 पे जाके क्या मेरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है C है, तो C स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग फिर यहाँ से आएंगे। ठीक है, यहाँ से आए C पे देखा तो C भी क्या है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर B आया, B भी क्या हो गया स्टोर हो गया। ठीक है, फिर क्या आया A आया, फिर क्या हो गया स्टोर हो गया। ठीक है, अब जो कंडीशन वो ये जो कंडीशन थी वो क्या थी, या तो लेफ़्ट और राइट हम लोग जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट DFS का कोड होता है वही सेम रहेगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि लीफ नोड जो एनकाउंटर हो, तो लीफ नोड क्या हुआ हमारा, लीफ नोड क्या हुआ हमारा एनकाउंटर हो गया। तो जब लीफ नोड एनकाउंटर हुआ तो उसको पहले हमें इंक्लूड करना होगा, तो हमने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद हम लोग क्या कर देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है क्या, एक चीज़ का हम लोग रह गया कि हम लोग तो रूट से लीफ आ रहे हैं ना, तो हम लोग को आंसर कैसे चाहिए था, उल्टा चाहिए था, यानी कि लीफ से रूट। तो सबसे पहले इसको हम लोग रिवर्स करना होगा, ABC इसको रिवर्स कर दिया, और हम लोग चेक करेंगे जो हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है उससे ये मिनिमम है कि नहीं है। तो बस रिजल्टिंग स्ट्रिंग से ये वाला SQL निकालते रहेंगे हर लीफ नोड पे, तो जिससे कि हमारा जो आंसर है वो हर बार क्या निकल स्मॉलेस्ट ही आएगा, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही आएगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक था इसका। स्टेप बताता हूँ क्या करना है हम लोग को। DFS हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है,
एवरी पॉइंट पे हम लोग उस करेक्टर को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जो भी हम लोग को नोड मिलेगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक हम लोग को लीफ नोड नहीं मिल जाता। और लीफ नोड हमारा क्या है? एक कंडीशन है, ठीक है। एक हमारा क्या है? कंडीशन है। और इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या? इस कंडीशन में यही करेंगे कि पहले तो उस करेक्टर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड किया, इंक्लूड करने के बाद उसका रिवर्स निकालेंगे ताकि जो हम लोग को डिज़ायर आउटपुट है वो मिल सके। और फिर मिनिमम निकालते रहेंगे हर लीफ नोड पर, ताकि जो हम लोगों को आउटपुट है वो ऐसा लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग मिले हमेशा, ठीक है। सो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। एक बार अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, तो वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। जितना ट्री की हाइट रहे, ठीक है, उतनी बार चलेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ के रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने उतना ही स्ट्रिंग को स्टोर किया होगा, ठीक है, हर बार। के क्या है? साइज ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक। ठीक है, उसका एक बार कोड देख लेते हैं हम लोग। सो सिंपल से हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, dfs रूट, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। और ये dfs रूट हम लोगों ने चलाया, ठीक है। और दे देते हैं कि हम लोगों ने और चीज़ क्या ली है। एक स्ट्रिंग लिया है रिज़ल्ट, और एक स्ट्रिंग अल्फ़ा लिया है, जो मैंने पहले बताया था। उसको मैप भी ले सकते हो और एरे ऑफ ले सकते हो 26 साइज का। स्ट्रिंग लो तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे हम लोग इस केस में। तो ए से लेकर जेड तक हम लोगों ने स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। सिंपल सा देखो, ये वही कंडीशन है इतनी इफ़ वाली। और ये हम लोग जो dfs लगाते हैं लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए, वो हमेशा सिंपल सा लगाते रहते हैं। तो पहले रूट के लेफ्ट में गए, देखा कि रूट का लेफ्ट प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट अवेलेबल है। तो स्टोर में जो उसकी जो रूट की जो वैल्यू है ना, रूट की वैल्यू में कौन सा इंटीजर है, जैसे कि कौन सा ज़ीरो इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स है, कह सकते हो 0 है 1 है 2। तो मैंने वही किया है कि जो ये स्ट्रिंग है उस पे जाके ये क्या करेगा, कैरेक्टर को ऐड कर देगा इस स्टोर में ना, इस जाके, ठीक है। और फिर से dfs कॉल होगा। और सेम गोज़ फॉर राइट सब ट्री, ठीक है। राइट नोड के लिए कह सकते हो, राइट नोड के लिए भी सेम ही रहेगा। और एट द एंड हमारा ये कंडीशन है कि कब तक, जब तक रूट का लेफ्ट नल नहीं हो जाता, रूट का राइट नल नहीं होता। यानी कि ये हमारा एक बेस कंडीशन है, बेस केस है, जो कि लीफ नोड को ट्रिगर करने के लिए था, लीफ नोड को फाइंड आउट करने का था। जैसे लीफ नोड फाइंड आउट हुआ, सबसे पहले तो हमने उस कैरेक्टर को ऐड किया, उसका रिवर्स निकाला और कंडीशन लगा दी कि मिनिमम कौन सा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ताकि हम लोग को जो रिज़ल्ट मिले वो लेक्सोग्राफिकली हम लोग को मिले। और सिंपल सा उन्होंने उसको ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन था जो आई थिंक डेली कोड चैलेंज में इसी मंथ में आया था, वो ये है, ये वाला, सम रूट टू लीफ नंबर्स। इसमें भी यही बोला गया था कि लीफ नोड तक, रूट से लेके लीफ नोड तक के जितने भी नंबर मिल रहे हैं उनका सम निकालो। तो क्या 1 2 है, एक 1 3 है, 1 2 और 1 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। 1 2 1 3 ऐड करेंगे 25 आएगा। सेम चीज़ ही इसमें भी हम लोग करेंगे। इस पर इसमें ये है कि हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको आंसर हम लोग को चाहिए क्या, रूट से लीफ तक ही चाहिए इसको आंसर। सो जाहिर सी बात है, सेम चीज़ लगी, सेम कोड रहेगा इसमें। ये देखिए, जब हम dfs कॉल करते थे, ठीक है, dfs कॉल किया तो ये हमारा कंडीशन है, और ये हमारा रूट का लेफ्ट और रूट का राइट है, ठीक है। रूट का लेफ्ट
प्रेजेंट है, तो जो भी वैल्यू है उसमें हम लोग स्टोर कर देते थे, ठीक है। सेम प्रोपोज राइट नोड के लिए जैसे ही लीफ नोड एनकाउंटर होता है, पहले तो उस करंट जो रूट की वैल्यू है उसको ऐड करेंगे स्ट्रिंग में और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1 है, उस पर 2 है, 2 क्या है हमारा एक वो है लीफ नोड है, तो फिर 2 को ऐड करेंगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो जितने भी लीफ नोड तक हमारा जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को ऐड किया उसको फिर इन स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करेंगे। हालांकि आप इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हो, जो कि है एक इंटू 10 करते हुए हम लोग करते हैं, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। और जितना भी लीफ नोड तक का हम लोग का वो इंटीजर जो नंबर आएगा उसको हम लोग सब में स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, और जो कि सेम कोड इसमें भी मैंने फॉलो किया था। कंडीशन लगाई, बेस कंडीशन, रूट लेफ्ट और रूट राइट जो हम लोग डीएफएस लगाते हैं। जब भी पाथ वाले क्वेश्चन आया करें हमेशा डीएफएस पे ज़्यादा फोकस किया करें, ठीक है जी। So I think you guys like my solution. Thank you.